तो बच्चों एक और एक क्वेश्चन बहुत छोटा है, एम स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन छोटा है बट आपको सोचने पे मजबूर करेगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप ये सोचेंगे, सर आपने अभी बताया था कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप चेक कीजिए कि यार ये हमारा क्वेश्चन जनरल फॉर्म में, जनरल फॉर्म मतलब ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में। मैं बोलूंगा नहीं, इस फॉर्म में नहीं है। तो क्या ये मेरा क्वेश्चन जनरल फॉर्म में नहीं होगा तो क्वेश्चन का फैक्टर नहीं हो पाएगा? फैक्टर तो होना बनता है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम चेक करेंगे, पावर 2 है, यस वेरिएबल 1 है, वेरिएबल एक ही है हमारा जो एम है, तो हमारा फैक्टर तो होना बनता है। बट क्या हम अभी तक जिस तरीके से कर रहे थे 1 2 3 थर्ड टर्म का फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके जो रूट्स आ रहा था उससे हम सॉल्व कर सकते क्या? उससे हम सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे मिसिंग टर्म है। कौन सा टर्म मिसिंग है? पावर 2 पावर 1 वाला टर्म मिसिंग है, डायरेक्ट कांस्टेंट दिया, मतलब हम उस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे बट इस क्वेश्चन का फैक्टर जरूर करेंगे। तो ये तरीका अगर हटा दिया जाए तो कौन से तरीके से आप फैक्टर कर सकते हैं? तो बेटा फैक्टर करने के और तरीके, पहला तरीका हम दोनों में से कॉमन टर्म निकाल लो। अगर हमारे पास कॉमन टर्म मिलता है तो हम कॉमन टर्म निकालो। अगर ये तरीका नहीं हो रहा है तो सेकेंड तरीका है, मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्मूला का यूज करके मैं फैक्टर निकाल सकता हूं। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो देखते हैं हम किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। पहला कॉमन, क्या इसके पास 11 अवेलेबल है? नहीं। क्या इसके पास m अवेलेबल है? नहीं। मतलब हमारे पास कोई भी कॉमन टर्म नहीं है, इसलिए हम कॉमन टर्म के तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बेटा सेकंड तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्या? मैं बोलूंगा यस, सेकंड तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये m का स्क्वायर है, मतलब a का स्क्वायर मिल चुका है m स्क्वायर। अब मुझे b का स्क्वायर निकालना, मतलब मुझे 11 को स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है, बट स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है बट 11 चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं ऐसे क्या करूं कि मैं इसको स्क्वायर के फॉर्म में बना लूं बट 11 नहीं चेंज होगा, तो वो होगा m स्क्वायर माइनस अंडर रूट 11 का स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट 11 का स्क्वायर क्या होता है? अंडर रूट 11 का स्क्वायर बेटा 11 ही होता है ना? देखिए मैंने अभी तक बता, देखो अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट 11 क्या होता है? 11 ही होता है। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 11 का स्क्वायर मतलब क्या? यस, अंडर रूट 11, ये रूट का मतलब क्या होता है? हाफ, और ऊपर क्या है? स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल, 11 1 मतलब क्या होगा? 11। मतलब हमारी स्क्वायर करने के बाद भी वैल्यू जो है वो 11 ही है, वो चेंज नहीं है। बट इससे फायदा क्या है? इससे आपको रूट्स मिल सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल गया है, मतलब ये रहा आपका ए और ये रहा आपका बी। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे ए प्लस बी। तो ए क्या है बेटा हमारा? एम प्लस बी क्या है? अंडर रूट 11, और दूसरा आएगा एम ए माइनस बी, एम माइनस अंडर रूट 11 इज इक्वल टू 0। देखिए हम अभी तक जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हमारा लास्ट में यही मिल रहा है। हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में फर्स्ट 2 स्टेप में ही ये वैल्यू निकाल लिया। अब करना क्या है? हमें m की वैल्यू निकालना है बेटा। तो m इज इक्वल टू व्हाट? प्लस, पहले मैं एक और एक स्टेप लिख देता हूँ यहाँ पे, m प्लस अंडर रूट 11 इज इक्वल टू 0 एंड m माइनस अंडर रूट 11 इज इक्वल टू 0। सो प्लस अंडर रूट 11 तो क्या हो जाएगा? माइनस अंडर रूट 11, और दूसरा m इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 11 जाके हो जाएगा प्लस अंडर रूट 11। तो आपके जो दो रूट्स मिले वो रूट से माइनस अंडर रूट 11 एंड प्लस अंडर रूट 11। ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। दिखने में छोटा है, घाव बड़ा करेगा कब? जब आपको नहीं आएगा। बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते बेटा। और मैं एक क्वेश्चन लूंगा जो हम कॉमन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ने तो ये क्वेश्चन के साथ